वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए दोस्तों, शुभ संध्या दोस्तों। यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आप लोग का स्वागत है और आप लोग मुझसे इसी तरह जुड़े रहिए स्टडी अड्डा इस परिवार से। और आपको हिंदी का प्रत्येक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी, प्रत्येक टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। आइए देखा जाता है, मैंने कल के टॉपिक में, कल की जो वीडियो मैंने पढ़ाया था उसमें विशेषण पढ़ाया हुआ था, जो कि विशेषण में हमने उसमें विशेषण के भेद और एक भेद जिसकी हम लोग व्याख्या कर चुके हैं, जो कि गुणवाचक विशेषण व्याख्या हो चुकी है। और आज हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों जानते हैं वैसे कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। जैसे जिस विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा नापतोल से या नापतोल का ज्ञान हो आपको, वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। जिस विशेषण शब्दों द्वारा परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। देखिए जिस विशेषण शब्दों द्वारा जिस विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतौल का ज्ञान हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि जिस विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल का ज्ञान हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें दोस्तों माप का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि 2 किलो 4 किलो इसे बोला जाए आपसे, या मुझे कुछ किलो दूध दे दो, या जैसे आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए जैसे वह गाय दूध देती है, वह गाय बहुत दूध देती है, ठीक है। वह गाय बहुत दूध देती है, यानी बहुत दूध देती है। इसमें माप तोल का पता नहीं हो रहा है ना, लेकिन बहुत दूध देती है परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन और आज ये देखिए, हम परिमाणवाचक विशेषण जैसे देखते हैं कि रजत 10 किलो आटा लाना। अब देखिए 10 किलो आटा लाना, इसमें क्या मात्रा आपको पता चल रहा है, मात्रा का ज्ञान हो रहा है कि मात्रा यानी आपको कितना ही लाना है, केवल 10 किलो ही आपको लाना है। कितना आपको क्या लाना है, केवल 10 किलो। इसी से मात्रा का बोध हो रहा है, मात्रा या मापतौल का बोध हो रहा है आपको, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा मित्रों। और देखिए आइए हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण के कुछ भेद भी होते हैं, जिसमें 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं।
परिमाणवाचक विशेषण के भेद। दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक होता है और एक अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। निश्चित परिमाणवाचक और दोस्तों दूसरा होता है अनिश्चित। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बारी बारी दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो आइए मित्रों आप देखते हैं हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, आइए पहले हम लोग देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। देखिए, जिस विशेषण से किसी संज्ञा के निश्चित मापतौल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब आइए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण में कैसे यहाँ पे होगा। जैसे मान लीजिए हमने बोला आपसे कि राहुल 5 किलो चना लाना, तो इसमें क्या है, एक निश्चित संख्या बोल रहे हैं हम ना, निश्चित आपको मात्रा बोला जा रहा है कि 5 किलो ही आपको लाना है। जैसे देखिए रामू बाजार से 5 किलो चना लाना। अब मित्रों आपको पूरा तरह से देखना है परिमाणवाचक विशेषण के भेद देखेंगे तो उसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखिए उसमें क्या बोलता है उस नियम। जिस विशेषण से किसी संज्ञा के निश्चित मापतौल का बोध हो, यानी अपने से निश्चित मापतौल देख लीजिए इस वाक्य में क्या है, निश्चित मापतौल 5 किलो चना लाना है, तो ये आपका निश्चित है, इसलिए क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। दोस्तों एक और देख लीजिए, ठीक है, आइए देखते हैं 2 मीटर कपड़े से मेरा कुर्ता बन जाएगा। अब देखिए मित्रों यहाँ पे बोला जा रहा है 2 मीटर कपड़े, यानी 2 मीटर क्या है आपका निश्चित है ना कि 2 मीटर कपड़े से मुझे कुर्ता बनवाना है। ठीक है मित्रों, अब आइए हम लोग देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
ठीक है। इसमें देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है दोस्तों, इसमें जो कि मात्रा का कोई ज्ञान नहीं रहेगा, इसे कि आपको निश्चित नहीं रहेगा कि आपको इतना ही लाना है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत यही सब मात्र रहेगा। तो इससे आप क्या पता लगा सकते हैं कितना लाना, तो इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण नहीं होगा, अनिश्चित होगा। ये देखते हैं, जिस विशेषण से किसी जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का कोई निश्चित परिमाण का ज्ञात न हो, तो इसका देखिए ज्ञात न हो बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब आइए देखते हैं, जैसे थोड़ा सा दूध गर्म करेंगे, थोड़ा सा दूध गर्म करेंगे, ठीक है मित्रों। इसमें आप देखिए क्या बोला है, इसमें नियम बोलता है जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात न हो, कोई निश्चित आपका मात्रा या परिमाण कुछ भी ज्ञात न हो, तो आप क्या करेंगे, इसमें देखिए थोड़ा सा दूध। अब यार दोस्तों, थोड़ा सा दूध क्या होता है, दूध तो या तो बोलिए 1 गिलास, 1 लीटर, आधा लीटर, 100 ml, 10 ml, 5 ml, ये तो हुआ मात्रा, और इसमें तो कुछ थोड़ा सा बोला गया, इसलिए क्या हो जाएगा मित्रों, आप सीधे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ये, ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब आइए दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। बाजार से कुछ दाल ला दो, बाजार से कुछ दाल ला दो, कुछ दोस्तों दाल ला दो, यानी कुछ दाल क्या, आप उसे मात्रा ही नहीं पता है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आप आइए देखते हैं हम लोग, अब देखेंगे हम लोग तीसरा जो है संख्यावाचक विशेषण की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, आइए देखते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या होता है दोस्तों। जिस विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए जैसे जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो
संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2, 3, 5, द्वितीय 2 गुना, द्वितीय 2 गुना, 3 गुना, पाँचों, चारों, 25 दोबारा, तिबारा, तिबारा आदि। दोस्तों इस प्रकार जब आते हैं तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए कोई सेंटेंस बना कर देखते हैं हम लोग, कोई वाक्य बना देखते हैं, जैसे कि मुझे 2 कलम ला दो। मुझे 50 रुपया दे दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है या नहीं। 2 कलम 50 रुपया, तो ये क्या हो जाएगा मित्रों, आप जानते हैं ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार आइए हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं, थोड़ा देख लेते हैं उन्हें भी। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के भेद दोस्तों 5 होते हैं। 5 होते हैं। ठीक है, आइए ना बारी बारी सबको देखते चलते हैं कई बार। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 5 नहीं 2 होते हैं, पर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। ठीक दोस्तों, पहला देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है दोस्तों अनिश्चित। ठीक है मित्रों, अब आइए हम लोग देखते हैं पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण को। ठीक है, तो देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। देखिए, जिस विशेषण शब्दों से जिस विशेषण शब्दों से वस्तु के
निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कहते हैं मित्रों, जैसे देखिए एक बार फिर से देख लीजिए नियम क्या है। निश्चित संख्या विशेषण क्या है? जिस विशेषण शब्दों से वस्तु के निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद इनके 5 भेद होते हैं दोस्तों। इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे में निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसे आपको मैंने एक बार बताया हूँ। जैसे इसमें जो दोस्तों, इसमें 2 तरह के, इसमें संख्या का जब भी संख्या का बोध होगा, आप निश्चित संख्या जो भी वस्तु में से 2, 3, 4 वस्तु, 5 वस्तु का से जब भी कोई भी नाम लिया जाए तो आप सीधा निश्चित संख्यावाचक विशेषण करिएगा। ठीक है, आज देखते हैं निश्चित संख्या विशेषण के भेद में, जो कि हम लोग पहला देखेंगे गणना। तो ये गणनावाचक देखते हैं। गणनावाचक क्या होता है? जो संख्या विशेषण पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य हो उन्हें गणनावाचक कहते हैं। ठीक दोस्तों, जो संख्या विशेषण पूर्णांक बोध और अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य हो उन्हें गणनावाचक कहते हैं। जैसे दोस्तों इसमें देखिए कि गणनावाचक जो बोला गया, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक, मतलब समझ लीजिए पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक क्या होता है। देखिए पूर्णांक बोधक अपूर्णांक बोधक। देखिए मित्रों इसमें क्या होता है, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक क्या होता है। देखिए इसमें 1, 4, 3 1, 4, 3 5, 20,
50, 100, 100 आदि। और इसमें दोस्तों होता है मतलब आधा, आधा, 1/3, चौथाई, 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 2/3, 2/3 आदि। अब आइए देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करेंगे। गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण में कैसे प्रयोग करेंगे, और देखिए पूर्णांक बोधक कैसे आप प्रयोग करेंगे। पूर्णांक बोधक में देखिए एक वाक्य, 10 किलो आम लाना, 10 किलो आम लाना। इसमें देखिए पूर्णांक क्या है, 10 किलो, 10 किलो पूर्णांक है ना, 10 किलो बोल रहा है, यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि एक आधा किलो, दो, अरे आधा लाना, 1/3 लाना, फिर 2/3, ये कुछ नहीं बात हो रही है, 10 किलो, ठीक है, पूर्णांक है। अब हम देखिए अगर यहाँ पर बोला जाए कि आधा 1/4 कपड़ा लाना है, 1/4 कपड़ा लाना है, चौथाई। अब यहाँ बोला आधा किलो दाल लाना है, आधा किलो दाल लाना है। तो यहाँ पे आप ये क्या हुआ, अपूर्णांक हुआ, चौथाई, 1/4 ये भी पूर्णांक हुआ, इसलिए दोस्तों ये क्या है, गणनावाचक विशेषण में आता है, ठीक है, गणनावाचक। अब आइए हम लोग देखेंगे आगे। तो दोस्तों आइए आगे हम लोग देखेंगे आवृत्ति वाचक, ठीक है। दूसरा देखते हैं आवृत्ति वाचक, सॉरी दोस्तों क्रमवाचक पहले देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आवृत्ति वाचक देखते हैं। क्रम वाचक, क्रमवाचक देखिए यहाँ पे जो संख्यावाचक विशेषण, जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रमांक को सूचित करते हैं, क्रमांक वाचक कहते हैं। सूचित करते हैं तो क्रमवाचक कहते हैं, क्रमवाचक कहते हैं दोस्तों। जैसे पहला व्यक्ति आगे रहेगा। अब देखिए एग्जाम्पल में हम कहते हैं पहला व्यक्ति आगे रहेगा। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रमांक को सूचित करते हैं तो क्रमवाचक कहते हैं। तो पहला व्यक्ति कौन है भैया, व्यक्ति, पहला व्यक्ति कहाँ रहेगा, आगे, तो इसलिए क्रमवाचक हो जाएगा, ठीक है, क्रमवाचक। और एक देख लीजिए तीसरा और चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे। देखिए तीसरा और चौथा आदमी एक दूसरे के
दूसरे के पीछे रहेंगे। अब देखिए तीसरा और चौथा आदमी दूसरे के पीछे रहेंगे तो क्या हुआ, तीसरा और चौथा ये क्या हो रहा है दोस्तों, क्रम को बता रहा है, इसलिए हम क्रमवाचक कहेंगे। आइए देखते हैं आवृत्तिवाचक क्या होता है। दूसरा देखते हैं आवृत्तिवाचक। ये हो गया आपका थर्ड है, ठीक है। जो संख्यावाचक विशेषण, जो संख्यावाचक विशेषण, विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति, किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करें, उसे आवृत्तिवाचक कहते हैं। जैसे देखिए बताया गया है पहले आपको, दूना तीना चार गुना दोबारा, दूना तीना चार गुना, चार गुना दोबारा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे यार, आवृत्तिवाचक, ठीक है। अब देखिए चौथा को हम लोग देखते हैं क्या होता है। चौथा होता है दोस्तों समूहवाचक या समुदायवाचक बोल सकते हैं, ठीक है। समूहवाचक, या समुदायवाचक, ठीक है। देखिए समूहवाचक या समुदायवाचक क्या था, जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध बताएं उसे समूहवाचक कहते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराएं उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे दोस्तों समुदाय की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखिए कैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, दोनों तीनों चारों। जैसे दोनों तीनों चारों, पांचों सातों। अब देखिए जैसे देखा जाए सातों लड़कियां खेल रही थी। क्या है, सातों लड़कियां
खेल रही थी। समूह की बात हो रही है, एक दो की नहीं, ठीक है। चार लड़के, सॉरी दोस्तों, चारों लड़के झगड़ रहे थे, ठीक है। तो चारों लड़के सातों लड़कियों की बात हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक होगा दोस्तों। आइए लास्ट हम लोग देखते हैं प्रत्येक बोधक होता है एक पांचवा। और दोस्तों और जो कि विशेषण के जो भेद बच जाता, एक बचा भी है, चार हम लोग बताए थे, तो उसको हम लोग संकेतवाचक या सर्वनामिक होता है, उसको हम लोग कल देखेंगे। आइए देखते हैं प्रत्येक बोधक क्या, जो संख्या एक बोध कराए, प्रत्येक बोधक, जो संख्या एक बोध कराए उसे प्रत्येक बोधक कहते हैं। बोधक कहते हैं, ठीक है। जो संख्या बोध कराएं, जो संख्या एक बोध कराएं, उसे हम लोग प्रत्येक बोधक कहते हैं, प्रत्येक बोधक संख्या कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक बोधक संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हर एक प्रत्येक एक, हर एक प्रत्येक एक, ठीक है, एक आदि। अब ये देखते हैं, हम लोग देखते हैं हर एक विद्यार्थी के हाथों में डंडा था। हर एक विद्यार्थी के हाथों में डंडा था, ठीक है। तो इसमें देखिए हर एक विद्यार्थी के हाथों में, तो क्या हो जाए, प्रत्येक जो संख्या एक का बोध करा, हर एक मतलब एक एक लोग को, ठीक है। प्रत्येक छात्रों के हाथ में कलम था, ठीक है। प्रत्येक छात्रों के हाथ में कलम था। क्या प्रत्येक छात्रों के हाथ में कलम था, प्रत्येक मतलब दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे क्या, प्रत्येक बोधक यानी कि प्रत्येक मतलब एक होता है, प्रत्येक एक एक की बात हो रही है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं अनिश्चित वाचक, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, दूसरा जो बचा हुआ था, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिस विशेषण शब्दों से, जिस विशेषण शब्दों से, जिस विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो, ध्यान दीजिए दोस्तों, निश्चित संख्या का बोध न हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं।
संख्यावाचक विशेषण करते हैं। ठीक है, अब आप समझे वहाँ पे हमने आपको निश्चित बताए थे कि जो संख्या में निश्चित संख्या का बोध हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए अनिश्चित संख्या का बोध हो, जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। क्या है दोस्तों, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। संख्या तो निश्चित नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा ये। देखिए, कुछ खिलौने दे दो, कुछ खिलौने दे दो। ठीक है, थोड़ा चाय दे दो। अब बताइए, इसमें कुछ थोड़ा से आपको किसी का निश्चित पता नहीं हो रहा है ना संख्या का, कि कितना देना, कितना हमें मात्रा में देना है, कुछ नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, और हम स्टडी अड्डा परिवार में आप लोग जुड़े रहें और हिंदी आप लोग को हम पढ़ाते रहेंगे। पूरे टॉपिक को हम पढ़ाएंगे दोस्तों, एक भी नहीं छोड़ेंगे। हिंदी में जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब हम पढ़ाएंगे, कंप्लीट पूरा हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।